हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो सीखेंगे हम कि किसी भी परमाणु या किसी भी पदार्थ का जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो आज हमें सीखना है कि किसी भी परमाणु, किसी भी एटम, किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। तो देखो, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए ये जो आज की क्लास होने वाली है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम, आरयू एंट्रेंस का एग्जाम और भी यूनिवर्सिटी के कई सारे एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, उसमें भी ये आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि कोई भी आपको दे देगा, कोई पदार्थ दे दिया, जैसे मैंने दे दिया पोटेशियम ही दे दिया, और पोटेशियम का क्या कहेगा वो कि इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हुए, 2-3 पॉइंट क्या है आपके पास उसकी बात करते हैं। ये 2-3 पॉइंट है कि जो आपके पास J होता है वो किसके इक्वल होता है, L प्लस एस के। किसके इक्वल होता है, J इज इक्वल टू होता है L प्लस एस के। अब ये L प्लस एस का क्या मीनिंग है, यहाँ पे L प्लस एस का मीनिंग है कि आपके पास क्या, कि ये क्या है आपका कक्षीय कोणीय संवेग, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है आपके पास L है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है आपके पास S है। यानी ये तो है कक्षीय कोणीय संवेग और ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये कक्षीय कोणीय संवेग है, ये क्या है स्पिन कोणीय संवेग है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुल कोणीय संवेग मिलता है, जिसका नाम होता है J से डिनोट करते हैं। तो J इज इक्वल टू क्या होता है आपका L प्लस का S होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यदि J की वैल्यू आपको देखनी है कि J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करती है, तो J की वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है L माइनस एस से लेकर L प्लस एस तक। कहाँ तक, L माइनस एस से लेकर L प्लस एस तक। उसके बाद मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मुझे निकालना है, ध्यान होना चाहिए L वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो, मैंने लिखा हुआ है कि सभी इलेक्ट्रॉन का परिणामी, यानी जितना भी कोई भी पोटेशियम जैसे कोई भी पदार्थ आएगा, उस पदार्थ का क्या करेंगे अपन, कक्षीय कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो वो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सभी इलेक्ट्रॉन का परिणामीयता कक्षीय कोणीय संवेग उनके कक्षीय कोणीय संवेग के बराबर होता है। यानी जो सिग्मा ml है उन सबका यदि ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, L की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा, L की वैल्यू मिलेगी। और यदि मैं बात करता हूँ कि सभी इलेक्ट्रॉन के परिणामीयता पृथक्करण सेम L का लिखा हुआ है, सेम टू सेम S का भी आप निकाल सकते हो। यदि आप सिग्मा ms करोगे तो उसमें क्या निकलेगा, आपका S का मान निकलेगा। तो इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का म्यू J इज इक्वल टू जी जे म्यू वी जे जे प्लस 1। क्या होता है, म्यू जी जे अपना क्या है, एक लांडेजी फैक्टर है जो किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन में 2 जे प्लस 1। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी वैल्यू दे देगा या कोई पदार्थ दे देगा और कहेगा कि इसका लांडेजी फैक्टर निकालिए, तो वो आपको निकालना पड़ेगा और यहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और ये सब कुछ जे की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपके पास जब एल आ गया, एस आ गया, एल और एस आ गया, तो आप जे निकाल सकते हो एल प्लस एस से। तो आपका क्या निकल गया, जे निकल गया। जब जे की वैल्यू आप यहाँ के रखोगे, जे की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, म्यू जे निकलेगा। और ये इसकी क्या है, इकाई है बोर मैग्नेट्रॉन, जिसे अपन लिखते हैं म्यू बी से। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इसकी मापने की इकाई है। अब अपन बात करते हैं, इसमें दो केस अलग अलग कंसीडर करते हैं। अब ये वाला तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो L इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ml होता है, S इज इक्वल टू सिग्मा ms होता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का जी जे म्यू बी और अंडर रूट जे प्लस का 1 होता है। और लांडेजी फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन में 2 जे प्लस 1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जिन परमाणुओं के कोष पूर्णतया भरे रहते हैं। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, कौन कौन से, जिन परमाणुओं के कोष एक तो पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, दूसरा केस लूंगा कि जिन परमाणुओं में कोष आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं। तो पहले अपन फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट केस है, उसकी बात करते हैं कि कोई ऐसा परमाणु ले लिया, कोई ऐसा परमाणु जिनमें क्या होता है, जिसके उपकोष क्या रहते हैं या जिसके कक्षक क्या रहते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं K प्लस यानी पोटेशियम। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है कि K प्लस कोई दिया हुआ है और K प्लस का यहाँ पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो देखो, चुंबकीय आघूर्ण इसका कैसे निकलेगा वो देखना। कॉपी पेन को एक बार एक साइड में रख लो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्या करना है, जब आपको पोटेशियम यानी K प्लस का क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण, तो सबसे पहले आप इसको इस ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर ध्यान, परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए। वो कितना होता है आपका 19, पोटेशियम का 19 होता है। 19 में से एक निकल रहा है बाहर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना हो जाएगा,
18, कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे 18 हो गया, तो 18 का बाद मीनिंग है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। देखो कितना हो गया, 10, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 8 18। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, अपन को तो निकालना क्या है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब देखो मैंने जो केस क्या लिखा है, जिन परमाणुओं के कोष पूर्णतया भरे रहते हैं, यानी जो परमाणु के कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरे हुए, इसमें कोई भी ऐसा कक्षक नहीं है जो खाली होगा। देखो 1s2 में s वाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते, पूरा भरा हुआ है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते, पूरा भरा हुआ है। p में 3 कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, पूरा भरा हुआ है। s में 2 आ सकते और p में 6 आ सकते हैं। मतलब कोई सा भी ऐसा कक्षक नहीं है जो यहाँ पे आंशिक रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से ही भरा हुआ है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणु या ऐसे नाभिक जो पूर्ण रूप से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर जो उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, वो सभी इसी के अंदर आएंगे। अब उसकी जगह आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आप क्या ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो, तो वो भी इसमें ही आएगा। जिसका कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे, तो वो क्या आएंगे, सभी इसमें ही आएंगे। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे यदि मैं 1s2 के लिए बात करूँ, 1s2 के लिए बात करूँ, 2s2 के लिए बात करूँ और 2p6 के लिए बात करूँ। सबसे पहले मैं इन तीनों के लिए बात करता हूँ, ठीक है। इन तीनों के लिए देखता हूँ। तो देखो 1s2 में जब l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको ध्यान होगा। s के लिए स्मॉल l कितना होता है, s के लिए स्मॉल l कितना होता है आपका 0 होता है। s के लिए स्मॉल l कितना होता है 0 होता है। और p के लिए स्मॉल l कितना होता है आपका 1 होता है। अब आप जानते हो कि जब l = 0 आ रहा है, l = 0 आ रहा है और l = 1 आ रहा है, तो क्या आप ml की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। जब l आपके पास वैल्यू है तो ml की वैल्यू निकाल सकते हो। ml की वैल्यू कैसे निकालोगे, ml की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज लेते हो, 2l + का 1। क्या यूज लेते हो, 2l + का 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2l + का 1 कैसे, कि 2l प्लस, देखो जहाँ पर यदि 0 है तो ये क्या हो जाएगा 20 + 1, तो ये तो आपका क्या देगा, केवल 1। और जब ml की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो देखो ml की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, इसके लिए क्या हो गई आपकी 0 हो गई। इसके लिए क्या हो गई आपकी ml की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब देखो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए ml की वैल्यू 3 होगी। कैसे, इस फॉर्मूले में रखो l की वैल्यू, तो 2 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 वैल्यू कौन कौन सी होगी, -1 0 और 1। ये क्या हो जाएगी आपकी ml की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ml की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, कौन कौन सी, -1, ml की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू +1। ये तीनों वैल्यू किसके लिए आएगी, l = 1 के लिए आएगी। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, ms की, किसकी बात करता हूँ, ms की। तो देखो ms क्या आएगा आपके पास, ms क्या आएगा, यहाँ पे 1s2 के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो s में क्या होता है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। देखो इसकी स्पिन क्या है, पॉजिटिव हाफ, इसकी नेगेटिव हाफ, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। तो ms यहाँ पे कितना देगा 0 देगा, ms कितना देगा 0 देगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे होता तो ये क्या देता, ओनली हाफ देता, ठीक है, कितना देता, हाफ देता। बट यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये ms कितना हो जाएगा आपका 0, ms 0, ठीक, कितना हो जाएगा ms 0। अब देखो यहाँ पे जब 2p कक्ष, ये क्या है आपका 2p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक बना दिए। इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो ml की वैल्यू कौन सी, -1 0 और 1, ये तो किसकी वैल्यू थी ml की। यदि मैं ms की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ms इसका भी कितना होगा 0, दोनों ऑपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ 0, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ 0। तो इसको आप चाहे ऐसे 0 ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसके लिए ms की वैल्यू कितनी होगी, +-1/2, +-1/2, और इसके लिए भी कितनी होगी, तो देखो यहाँ भी कितनी होगी ms की वैल्यू। इसके लिए भी देखो ml की वैल्यू जब -1 है तो ms कितना होगा +-1/2। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा ms = +-1/2, ms = +-1/2 और ms = क्या होगा +-1/2, ये हो जाएगा। यानी तीनों क्या होंगे ml 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 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +-1/2। अब अपन क्या करें, देखो ये अपन ने किसके लिए लिखा, 2p के लिए लिखा। ऐसे ही मैं यदि 3s2 के लिए लिखता हूँ और 3p6 के लिए लिखता हूँ तो बताऊँ l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब l की वैल्यू 0 आती है तो आप, मैंने बताया कि ml की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक वैल्यू रहती है केवल 2l + 1 से आप निकाल सकते हो।
ये क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू 1, तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही -1, ml की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू कितनी +1। जैसे ये इसके लिए निकाला था वैसे ही सेम इसी तरीके से निकलेगा। तो इसका ms क्या आ जाएगा बताओ, इसका ms आ जाएगा +-1/2, इसका भी ms +-1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फुल रूप से भरे हुए, पूर्ण रूप से भरे हुए, हाफ प्लस माइनस हाफ होगा, p वाले में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैंने इसका बताया सेम टू सेम इसका भी आएगा। तो ms कितना आएगा आपका +-हाफ, और ms कितना आएगा आपका +-हाफ, कितना आएगा +-हाफ। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है, अब देखो ये तो अपन ने निकाल लिया किसका, इसके बेस पे। अब अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, L चाहिए, फिर S चाहिए, फिर आपको J चाहिए। यदि मैं L की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू निकालता हूँ, L की, और L की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा L के। तो देखो सिग्मा L की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, यहाँ पे नहीं, मैं सिग्मा एल की वैल्यू की बात करूं कि सिग्मा एम एल है, तो सिग्मा एम एल देखो यहाँ पे इन सबको ऐड कर दो, क्या आता है आंसर बता दो मुझे। इसका जब आंसर आप बताओगे तो क्या आएगा, देखो सबको ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं सबको ऐड करता तो कैसे करता, देखो 0 + 0 आ गया, 0 + 0, -1 + 0 + 1, -1 + 0 और +1, यही करता। इन सभी को मैंने ऐड कर दिया, तो देखो ये -1 से +1 कटेगा, -1 से +1 कटेगा, इसका मतलब L कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा आपका 0, यानी L तो कितना आ गया आपका 0। ठीक है, यदि मैं S की बात करता तो S क्या आता, सिग्मा ms, और सिग्मा ms में देखो क्या है, +-हाफ है, +-हाफ है, यानी सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये ms की वैल्यू भी कितना देगा आपका 0, कितना दे देगा 0। जब आपके पास L की वैल्यू 0 आ गई, S की वैल्यू 0 आ गई, तो J कितना आएगा, तो J भी कितना आएगा आपका 0 + 0, फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो L + S, और ये भी क्या आएगा आपका 0 + 0, कितना आ गया 0 + 0। तो देखो आपके पास J की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई। अब आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, तो म्यू J का फॉर्मूला क्या है, म्यू J = क्या है आपके पास GJ, तो ये हो जाएगा आपका GJ, फिर क्या हो जाएगा आपका म्यू B, तो GJ म्यू B, फिर क्या है आपका J, फिर क्या है आपका J और J + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा √। ठीक है, क्या हो जाएगा √। जब ये वाला कंडीशन आ जाएगी तो देखो यहाँ पे J की वैल्यू कितनी आ गई, आपको पता है 0 आ गई, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो म्यू J आएगा वो कितना आएगा, हमेशा ही कितना आएगा आपका 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकला कि ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई परमाणु या ऐसा कोई एटम आ जाए जिसमें कोश क्या हो, पूर्ण रूप से भरे हुए हो, तो पूर्ण रूप से भरे हुए हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा के लिए क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा, हमेशा के लिए 0 होगा। वो कहाँ से पता लगेगा, वो पता लगेगा कि आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, वहां से पता लगेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इस L की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी ML से। S की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी MS से। फिर J की वैल्यू निकालनी है, J की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है, तो आपका क्या निकलेगा, म्यू J निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला कि जिन परमाणु के कोश पूर्ण रूप से भरे रहते हैं तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और लास्ट में आप एक लाइन लिख लेना कि जिस ऐसे परमाणु जिनके कोश पूर्ण रूप से भरे रहते हैं उसका हमेशा चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या आता है, 0 आता है। L की वैल्यू 0 आती है, J की वैल्यू 0 आती है, और S की वैल्यू भी क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसको लिखिए, फिर अपन दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिए, इसमें कोई नोट्स में लिखना नहीं है, ये तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। जल्दी से लिखिए, फिर अपन दूसरे केस को बढ़ाते आगे।
कर लिया, चले आगे लिख दिया होगा। अब केस नंबर सेकंड लगाओ, तो यहाँ से आप लिख लेना, इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखो, एक लाइन लिख लो नोट करके। लाइन लिखो, क्या लिखोगे नोट करके, कि वे परमाणु जिनके उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, वे परमाणु जिनके उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। उनका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा शून्य होता है। उनका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा शून्य होता है। अब देखो जो अपना सेकंड केस है, सेकंड केस क्या कहता है, जब उपकोष पूर्ण रूप से आंशिक भरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? आंशिक भरे हुए रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब अपने पास उपकोष होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं, तो आंशिक रूप में अपने पास 3 केस बनेंगे। कौन कौन से? अब देखो जब फुल फिल था, जब अपने फर्स्ट केस पढ़ा, यानी उपकोष थे वो पूर्ण रूप से भरे हुए थे, तो उसमें एक ही केस बनना था। यहाँ पे इसमें अपने पास 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस कौन सा बनेगा कि जब उपकोष क्या हो आपके पास, जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे से कम भरे हुए हो। क्या हो? आधे से कम हो। आधे से कम होने का मीनिंग क्या है आपके पास, जैसे P3, यदि मैं बात करता हूँ 3P2 है। क्या है 3P2? तो P में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? मिनिमम यदि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैसे तो कितने आते हैं? मैक्सिमम कितने आते हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट इसमें मैं आधे की बात कर रहा हूँ कि आधे, तो आधे कितने होंगे? इसका आधा कितना होगा? 3 होगा। अब ये कह रहा है कि इसमें है कितने? है इसमें 2, यानी ये क्या है? आधे से भी कम है। जब आधे से भी कम है तो ये वाला केस किस में कंसीडर होगा? इस वाले केस में कंसीडर होगा। तो अपन इसकी ऐसे ही एग्जांपल आएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? आधे से कम भरे हुए हो, उनकी बात करेंगे। तो जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे से कम हो, एक केस तो आपका ये हो जाएगा। सेकंड केस क्या होगा कि जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? आधे भरे हुए रहते हैं। क्या होते हैं? आधे भरे हुए रहते हैं। और थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्या हो? आधे से ज्यादा भरे हुए हो, यानी क्या हो? अब जैसे एक बार 3p2 लिया था, तो इस बार मैंने 3p2 इसमें आ जाएगा। यदि 3p3 होता तो ये किस में आता? सेकंड वाले केस में आता है, आधे भरे हुए में आता। और यदि 3p4 होता तो क्या आता? वो थर्ड वाले केस में आता। यानी आधे से, ये देखो ये क्या है? आधे से कम भरा हुआ है। ये क्या है? आधे से कम है। ये क्या है आपका? आधे से कम है। ये क्या है आपका? आधा भरा हुआ है। और ये क्या आपका? आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा है, यानी ये क्या है? हाफ से फुल फिल है, यानी फुल फिल ना होकर ये क्या है? फुल फिल से कम, और हाफ से ज्यादा। ये बिल्कुल हाफ है और ये हाफ से भी कम है। तो ऐसे ऐसे अपन केस, तीनों केस की बात करेंगे। तो एक एक केस लेते हैं अपन। तो फर्स्ट लिखिए, जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे से कम हो। क्या हो? जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे से कम हो। और यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास Nd3+। एग्जाम्पल में लेता हूँ इसका Nd3+। Nd3+। अब देखो इसका सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए? इसका परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक होता है लगभग 60। क्या होता है? 60 में से आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ये क्या है? 3+ है, तो ये -4 कम हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 56। कितना बचा? 56। अब देखो जब ये 56 बचा है, तो 56 का अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 5s2, और क्या आ जाएगा? 4s। बताओ यहाँ पे कितना पढ़ना है अपन को? 10 पढ़ना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3p10 3p10 के बाद क्या आ जाएगा? बताओ 3p के बाद क्या आ जाएगा? 4p भी आएगा। 4p कितना हो जाएगा आपके पास? या फिर ऐसे भर लो, पहले 5s भर लो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। 5s2 और 4p कितना? 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6s2 और 4d कितना हो जाएगा? देखो कितना हो गया? 10 20 30 40 42 और 44 हो गया। तो ये आपके पास कितना बचा? 45 46 47 48 50 55 12। मतलब क्या अपन ने सही लिखा है क्या? 12। तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा ना, सॉरी 4f आएगा।
4f में तो फिर मैक्सिमम 14 आते हैं, तो 14 में से कुछ मिस्टेक थोड़ी है। यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, ND का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शायद अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में कोई गलती की है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं, देखो ये 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, ये आपका 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया, ये आपका 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4p हो गया और 4d हो गया। ऐसे आपका 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5s 5p और 5d हो जाएगा, ये d है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते ये वाला आता है, फिर 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 ये वाला आता है, और फिर क्या आता है आपका 4f, और ये क्या आ जाएगा 6s। फिर क्या आता है आपका ये वाला आता है, इस टाइप से आता है। तो देखो इसको भरो, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3p कितना 6, फिर कितना आ जाएगा 4s2, 4s2 के बाद क्या आ जाएगा वापस 3d 10, तो 3d कितना आ गया 10, फिर क्या आ जाएगा 4p6, कितना आ जाएगा 4p6 और 5s2, 5s2 के बाद कितना आएगा, देखो 5s2 के बाद वापस क्या आएगा 4d 10, 4d 10 के बाद 5p6, कितना आ जाएगा 5p6, 5p के बाद 6s2 और फिर क्या आएगा 4f। अब देखो आपके पास कितना हो गया 10, 20, 30, 30 और 36, 38, 48, 48 और 6, 48 और 2 50, 56, 56 और 2 कितने हो गए 56 और 2 कितने हो गए 56, 56 और 2 56, तो अपन को भरने भी तो 56 ही है, तो फिर कहाँ मिस्टेक आ रही है। देखो एक बार चेक कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? देखो यहाँ पे मिस्टेक ये की थी अपन ने, मिस्टेक ये की थी कि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर तो कितना होता है 60, बट यहाँ पे प्लस कौन सा लग रहा है, मैंने इसको 3 प्लस गिन लिया, तो ये 3 प्लस नहीं है, ये तो क्या केवल प्लस तो कितना एक ही है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन जो कम होगा वो तो कितना होगा केवल एक होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 59, कितना आ जाएगा 59। थोड़ी सी मिस्टेक थी, ध्यान रखना, मैंने इसको 3 प्लस गिन लिए, बट ये 3 प्लस नहीं है, ये केवल क्या है आपका Nd3 प्लस है। क्या है Nd3 प्लस, यानी क्या हो रहा है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 59 होगा, 59 बढ़ने तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, इस नियम के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको भरना बता दिया। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2s के बाद 2p और 3s आएगा, 3s के बाद 3p और 4s आएगा, 4s के बाद 3d, 4p और 5s आएगा, 5s के बाद 4d, 5p और 6s आएगा, तो ये आ गया। इसके बाद 6x के बाद क्या आएगा 4f आएगा, और 4f में कितना आएगा, देखो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10, 20, 30, 36, 38, 38 और 10 48, 48 और 6 48 और 2 50, 50 और 54, 54 और 2 56, 56 और 3 बचा, तो ये 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी, केवल बाह्यतम कक्षक की। किसकी बात करते हैं, केवल बाह्यतम कक्षक की। तो देखो इसका बाह्यतम जो कक्षक है वो कौन सा है, बाह्यतम कक्ष कौन सा है इसका, एक तो 4f है, कितना है 4f3 है, बाकी 6x2 और ये तो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो इसमें तो इसकी कोई बात होगी नहीं। क्या है 6s2 और 5p6 ये पूर्ण रूप से भरे हुए, तो पूर्ण रूप से भरे हुए का जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वो क्या आता है 0 आता है। तो अपन को केवल किसकी बात करनी है, बाह्यतम कक्षक की। किसकी बात करनी है, बाह्यतम कक्षक की। तो आपके पास देखो 4f3 है, क्या है 4f3 है। यदि मैं इसको f में आप जानते हो कितने कक्षक होते हैं, f में यदि आप जानते हो कितने कक्षक होते हैं 7 होते हैं। कितने 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक और हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या आएगा, ये 7 कक्षक तो मैंने बता दिए, कितने बता दिए 7। इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए इसमें 3, इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए 3,
तो पहले आप ऐसे ही भरोगे, तो ये आपके क्या आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ध्यान रखना है, जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि ये 4f3 था, तो यहाँ पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करता हूँ कि ये क्या हो, देखो ये इस एग्जांपल को ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर आप उसके यदि आप बढ़ना है तो आप कितना होना चाहिए, 7, बट ये क्या है 7 से भी कम है, यानी यहाँ पे सही है कि कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो आधे से भी कम है। यदि 7 होते तो वो सेकंड केस में आता आधे भरे हुए में, बट यहाँ पे क्या है 7 से कम है, तो 7 से कम है तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन वैल्यू निकालते किसकी, एल की, एस की। तो सबसे पहले आप जब 4f आया है तो f आया तो उसके लिए एल की वैल्यू बताओ। जब 4f है तो f के लिए जब l की वैल्यू कितनी होगी बताओ, l की वैल्यू कितनी, 0। देखो s की वैल्यू जो को कितनी होती है, s, p, d और f। l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3, तो f के लिए कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। और इसके बेस पे यदि आप ml की वैल्यू निकालोगे तो ml की वैल्यू कितनी आती है, 2l + 1 से निकालते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 और 2 6 और 1 टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 7। तो 7 वैल्यू कौन कौन सी आएगी उसकी बात करते हैं। तो देखो ml की वैल्यू आएगी 7 वैल्यू आएगी, तो ml की टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी। कौन कौन सी आएगी, देखो ये हो जाएगा आपके पास -3 या फिर -2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, बाद में माइनस लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा देखो 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये टोटल आपकी ml की वैल्यू है, ये आपकी टोटल क्या है, ml की वैल्यू। क्या है, ml की वैल्यू। यदि ml की वैल्यू आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये टोटल 7 वैल्यू आ जाएगी किसके, ये देखो 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1, -2 और -3 कहाँ से निकाली अपन ने, 2l + 1 के फॉर्मूले से। l की वैल्यू 3 रखी तो कितना आया, 3 और 2 कितना हो गया, 6 और 1 टोटल कितना हो गया आपका, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। तो टोटल 7 कौन कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। अब ये मैंने 7 वैल्यू रख दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ml में क्या क्या थे आपके पास, ml में टोटल यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ml कितना आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखो कोई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्या, नहीं है। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं है तो इसका तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। अपने पास इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है। तो इसमें देखो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यदि मैं इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है तो इसकी मैं यदि वैल्यू की बात करूँ तो ये क्या क्या आ जाएगी बताओ। या फिर सिंपल सा मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूँ, जब f = हो गया 3, l = कितना हो गया 3, तो आप कैसे कर सकते हो, ml की वैल्यू यहाँ पे आप कितना लिखोगे बताओ मुझे, बताओ ml की वैल्यू कितनी लिखोगे। ml की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, ml की वैल्यू 3 हो जाएगी, ml की वैल्यू 2 हो जाएगी और ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी देखो इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू नहीं लिखी, केवल ये 3 वैल्यू लिखी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ms की बात करते हैं तो ms बताओ मुझे, ms बताओ, इसका ms कितना होगा, इसका ms कितना होगा और इसका ms कितना होगा। तो ms की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ हाफ है तीनों में। देखो कौन सा हाफ है, पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये भी क्या होगा आपका, केवल हाफ हाफ होगा। क्या होगा, केवल हाफ हाफ होगा। अब आपका जो फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एल वेक्टर है वो क्या है, सिग्मा एल है। तो जो एल वेक्टर है वो क्या बताता है आपका, सिग्मा एल। तो देखो सिग्मा एल सबको ऐड कर दो, 3 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 कितना 6। तो ये जो टोटल एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6। ऐसे यदि मैं एस की बात करूँ तो एस कितना आता है आपके पास, सिग्मा एस, ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 3/2। यानी जो एस आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 3/2। तो देखो यहाँ से आप सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ml की वैल्यू निकालनी है, ms की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद ये l निकलेगा और ये s निकलेगा। अब आप j निकाल सकते हो क्या। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपका j क्या था, j की वैल्यू l + s होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला क्या है, j = l + s। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो j की वैल्यू है डिपेंड कहाँ पर करती है, l - s से लेकर l + s तक। कहाँ से कहाँ तक, l - s से लेकर l + s तक। तो ये एक ऐसा केस है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आधे से कम भरे हुए, आधे से कम भरे हुए। तो जो इसका j लोगे वो आप क्या लोगे, ये वाला j लोगे, यानी इसका j आप लोगे वो क्या लोगे, इसका जो j आएगा वो क्या आएगा, l - का s आएगा। क्या आएगा, l - का s आएगा। अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं लिया l + s,
तो ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आधे से कम भरे हुए, इसलिए ये मैं फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिपेंड रहती है, एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक। तो इसमें ये आधे से जब कम भरा हुआ केस आता है तो आपको क्या लेना है, एल माइनस का एस लेना है। क्या लेना है, एल माइनस का एस। अब यहाँ पे इसको आप कंसिडर करके निकालो, जे की वैल्यू निकालो। यहाँ पे एल कितना था, 6 था, माइनस का 3/2 था। अब ये मोड लग रहा है तो आगे माइनस आता तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, सॉरी 12 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा 9/2। यानी देखो आपका जो जे निकला वो क्या निकला आपका 9/2। अब आपको क्या चाहिए, देखो आपका एल आ गया, एस आ गया, जे आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए सबसे पहले, जब जे आ गया तो जे के बाद चाहिए अपन को सबसे पहले किस में वैल्यू रुकेंगे, इसमें रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जी जे भी तो चाहिए, क्योंकि जी जे कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, लांडेजी फैक्टर से। तो देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका जी जे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जी जे। देखो यदि मैं जी जे निकालता हूं इसका, तो जी जे क्या आ जाएगा, देखो जी जे कितना, ये 1 है तो ये 1, जे कितना है आपके पास 9/2 तो ये 9/2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 2 यानी 11/2, तो ये हो जाएगा आपका 11/2। प्लस एस कितना आया, एस 3/2 तो ये हो जाएगा आपका 3/2, और 3/2 प्लस 2 कितना 5/2, यही होगा आपके पास। प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो फिर क्या है, एल कितना है 6, और 6 + 1 कितना 7, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। जे कितना है आपका, जे है 9/2, और जे प्लस 1 कितना है 11/2, ये वाला आएगा। तो अब इसको आप इसको जब सोल्व आउट करोगे, जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 + 99/2 प्लस का, सॉरी 4, 15/4 माइनस का 42, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कितना 9 दूनी 18, यानी 18 × 11, यानी 2 से 2 तो हटा दूँ, फालतू लंबा क्यों करते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 हट गया तो 99 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब ये 99 से 2 क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये सोल्व आउट आप कर लेना। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ जीजे की, कि ये जीजे की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आएगी लगभग आपकी 0.73 के समथिंग। कितनी आएगी, लगभग 0.73 के समथिंग। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जी जे आ जाएगा। और जी जे आ गया तो इसका फॉर्मूला आपको जानते हो, म्यू जे का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जे होता है आपका जी जे म्यू बी जे जे प्लस का 1, और साथ में क्या आता है आपका √, यही आता है आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा, देखो जी जे कितना है 0.73, म्यू बी क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा। और जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है 9/2, तो ये हो जाएगा आपका 9/2, और ये हो जाएगा 11/2, और साथ में क्या आ जाएगा √। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, जब ये म्यू जे इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो म्यू भी तो ऐसे का ऐसे रखना है, और इसकी भी मैं वैल्यू बताता हूँ। तो ये लगभग आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो 3.63 म्यू बी, 3.63 म्यू बी। अब देखो ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो। ये क्या √ निकालना है, कितना हो जाएगा 99/4 है तो 4 बार आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। म्यू भी तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो 99 का आप √ निकाल सकते हो। जो भी आएगा क्या आएगा, 10 से थोड़ा सा पॉइंट में कम आएगा, ये आप ऑलमोस्ट जानते हो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जब इसमें ये 2 बार आ जाएगा, 2 में जब इसका डिवाइड लगाओगे तो इसके समथिंग आ जाएगा। और ये क्या है 9, जो 10 है 10 के से पॉइंट कम आएगा शायद √ में। तो जब आप निकालोगे इसको तो कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3.63 म्यू बी। कितना आ जाएगा 3.63 म्यू बी। एक बार इसको वापस समझो, मैं वापस बता रहा हूँ। ये जो सेकंड केस लिया है क्या है, हमारे पास आंशिक रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन में के लिए लेना है। आंशिक रूप में आपके पास 3 केस बन सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जिसमें आधे से कम भरे हुए हैं, या दूसरा केस बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं, और थर्ड केस बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो जब इलेक्ट्रॉन आधे से कम है तो आधे से कम होता है, तो आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया मैंने Nd3 प्लस नियोडियम, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है 60 में से 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 कम हो गया, तो कितना हो गया 59 का मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। तो जो इसका बाह्यतम कक्षक आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ये दोनों बाह्यतम कक्षक आ रहे हैं 6s2 और 4f3। तो 6s2 तो कंप्लीटली फिल है, उसको तो हटा दो। जो लास्ट वाला है वो क्या रहेगा 4f3 को मैंने
मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बना दिया एफ में कितने 7 कक्षक ना 1 2 3 4 5 6 7, साथ में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए 14, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा केस लगाना है, ये वाला केस लगाना है जब इलेक्ट्रॉन आधे से कम है, क्योंकि इसमें आधे कितने होते हैं 7, 7 से क्या है कम है, तो ये वाला केस लगेगा। अब यहाँ पे जब 4f है, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, l की वैल्यू 3 लिख ली, और आप फॉर्मूला जानते हो कि l की वैल्यू 3 है तो 2l + 1 से क्या निकलेगा, वो ml की वैल्यू निकलेगी। ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इसमें रखोगे तो कितनी हो जाएगी 7, तो ml की वैल्यू कैसे आएगी 3 2 1 0 -1 -2 और -3, ये टोटल 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो मैंने ये वैल्यू लिख दी ml की 3 2 1 0 -1 -2 और -3, तो ये लिख दी मैंने। अब यहाँ पे देखो ml में इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, वो वैल्यू केवल लेनी है आपको। इलेक्ट्रॉन इन 3 में ही भरे हुए, तो मैंने 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। यदि आप इसको ऐसे लेते -3 -2 -1 लेते तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपके पास जो ml आता है वो एक मोड के रूप में आता है, तो ये माइनस होता है, तो -1 -2 -3 लेते, अगर इधर लिख लेते, ये उधर लिख लेते, तो भी क्या लिखते आप, वो प्लस ही आता। क्यों, क्योंकि उसमें ये मोड लेते तो 3 और 2 5 और 1 कितना होता 6, 6 का क्या हो जाता मोड, तो वो प्लस में ही देता। तो यहाँ से ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ml की वैल्यू इन तीनों को ऐड कर लिया तो कितनी आ गई 6, l की वैल्यू कितनी हो गई 6। ms यहाँ पे कितना होगा, देखो 1/2 1/2 और 1/2, इन ये तीन ही आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो s कितना हो जाएगा 3/2। अब मैंने क्या कहा था कि जब j की वैल्यू है वो l - s से l + l तक डिपेंडेंट करती है, तो यहाँ पे आधे से कम भरे हुए, तो कौन सा केस लोगे l - s। जब l - s लिया तो आपका क्या आया j = 9/2। जब j = 9/2 आया तो आप सबसे पहले क्या निकाला, मैंने gj का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए gj निकाला, लांडेजी फैक्टर निकाला, तो वो कितना आया 0.73 आया। अब आप म्यू जे निकाल सकते हो, जी जे की वैल्यू आ गई, म्यू भी इसकी इकाई है और जे की वैल्यू है ही, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3.63 म्यू भी आ जाएगा। ये इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी आपके पास और भी कोई एटम आ जाए, और भी कोई परमाणु आ जाए, तो आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो, कहाँ से, इसका बाह्यतम कक्षक से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो निकालने का तरीका रहता है वो ये रहता है। और ये जो इंट्रैक्शन कहलाता है वही क्या कहलाता है, आपकी एलएस कपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एलएस कपलिंग कहलाती है। तो इसको एलएस कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, एलएस कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट केस पर बढ़ते हैं। लिख लो इसको।
जल्दी से लिखना थोड़ा। लिख दिया, चले आगे। लिख दिया होगा। तो इस तरीके से आपका क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब नेक्स्ट अपन दूसरा केस लेते हैं। जो ये वाला क्या केस था कि जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे से कम हो। अब अपन ऐसा केस लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन उपकोष में क्या हो, आधे भरे हुए हो। क्या हो, आधे भरे हुए हो। तो ऐसा केस लेते हैं। तो आप दूसरा केस लगा लीजिए इसमें। ये क्लास थोड़ी सी लंबी तो होगी पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखना, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्व कैसे किया जाता है कंप्लीट वही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कोई आपके लिए भी है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस ये कहता है आपके पास दूसरा केस ये है आपके पास कि जब इलेक्ट्रॉन जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हो, क्या हो, अर्धपूरित हो, आधे भरे हुए हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं GD3+। क्या लेता हूं, GD3+। अब देखो ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ GD3+। अब सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर ध्यान होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 64। कितना होता है, 64। 64 में से एक कम करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 63, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो क्या कर दिया मैंने, एक कम कर दिया। यदि मैं इलेक्ट्रॉन को भरता हूँ तो इस तरीके से भरोगे 1s 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, फिर 6s, फिर 6p, फिर 5 आएगा यहाँ, क्या जाएगा 5s, 5p और 5d, 6s, 6p। ठीक है, इस तरीके से भरना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 63। तो ये इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, इस तरीके से आप इसको भरोगे। ठीक है, किस तरीके से भरोगे, इस तरीके से भरोगे। तो देखो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ 63 का 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। ठीक है, 3d के बाद क्या आएगा 4p, कितना आएगा 4p6, 4p के बाद कितना आएगा 5s2। ठीक है, 5s2 के बाद कितना आएगा, 5s2 के बाद आएगा 4d10, तो 4d10 आ जाएगा। 4d10 के बाद कितना आएगा 5p6, तो 5p6 आ जाएगा। 5p के बाद कितना आएगा 6s2, तो 6s2 आ जाएगा। फिर कितना आएगा आपके पास 4f। अब देखो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 10 कितना बढ़ना है, 63 बढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 6, 10, 10 और 10 20, 20 और 1 30, 36, 38, 38 और 10 48, 48 और 10 56, 56 और 2 कितना, 54 और 2 56, 56 और यहाँ पे कितना पढ़ूँ तो 56 हो गया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास 7। तो देखो यहाँ पे जो इसका बाह्यतम कक्षक आया वो क्या आया, ये बाह्यतम कक्षक इसके गिने जाएंगे। ये तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, बट ये वाला क्या है, आधा भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4m। तो इस तरीके से अपन ने क्या लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। क्या लिख दिया अपन ने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद क्या करना है आपको, मैं ये जो बाह्यतम कक्षक है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे।
तो क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, बाह्यतम कक्ष के बारे में लिखा। कौन सा है बाह्यतम कक्ष, 4f7। कितना है 4f7। f में टोटल कितने कक्षक होते हैं जानते हो आप, कितने टोटल कितने कक्षक होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 और 6 है, 7 कक्षक बना दिए। इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। पहले आप ऐसे ही भरते हो इलेक्ट्रॉन, फिर इससे ज़्यादा होते हैं तो वापस आगे चलते हो। तो ये देखो ये वाला इस केस में आ रहा है क्या, देखो मैंने क्या बोला था, जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं क्या, बिल्कुल आधे भरे हुए हैं। अब इसका मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकालो। एक तो एल की वैल्यू आप जानते हो कि जो 4f लिया है 4f7, तो 4f के लिए जो एल होगा वो एल की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था 0 1 2 और 3, S P D और F। तो F के लिए कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, F के लिए कितना आता है, 3 आता है। तो F के लिए जब 3 आता है यानी L की वैल्यू जब 3 आती है तो आप उसको 2L + 1 से निकालोगे तो ML की वैल्यू टोटल कितनी आएगी आपके पास, 7 आएगी। 3 2 3 और 2 6 और 1 7। जब 7 आएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 2 1 0 -1 -2 और -3, इस टाइप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, इस टाइप से ही होगा। अब आप यहाँ पे क्या निकालो, एक तो ML की वैल्यू और एक तो कैपिटल L वेक्टर, एक S वेक्टर, ट्राई करो निकालने की एक बार। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते बताओ। अब क्या करना है आपको, देखो ये वाला तो यहाँ तक मैंने कर दिया। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इसका बाह्यतम कक्षक ले लिया। बाह्यतम कक्षक से मैंने स्मॉल एल की वैल्यू निकाली। स्मॉल एल की वैल्यू क्या आई, 3। तो जब आपके पास स्मॉल एल आ गया तो आप 2ml की वैल्यू निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट बना के, कि जब आपके पास स्मॉल एल आ गया तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l + 1। तो ml की वैल्यू क्या आ गई, 2l + 1। तो 2l कितना हो गया, 3 2 1 0 -1 -2 और -3। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो ml है, ml बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या है 3 भी आएगा, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-1 ml की वैल्यू आएगी, +-2 ml की वैल्यू आएगी, +-3 और ml की वैल्यू आएगी कितनी, 4। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या लिख दिया, देखो 3 भी आता, -3 भी आता तो मैंने एक साथ लिख दिया +-3, 2 भी आता, -2 भी आता, +-2 एक साथ लिख दिया, 0 1 भी आता, -1 भी आता, +-1 एक साथ लिख दिया, और यहाँ पे जो 0 आता तो उसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब मैंने ये तो क्या लिखा ml। अब यदि मैं ms लिखता हूँ तो बताओ ms क्या आएगा, बताओ यहाँ पे ms की वैल्यू बताओ। देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी टोटल कितना आ जाएगा। जब इसमें मैं बात करूंगा इसमें 1/2 है, या फिर आप इसको अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ms की वैल्यू भी तो लिखनी वापस आपको। तो ये क्या आ जाएगा, ml = एक बार ऐसे लिख लो इसको 3, ml = 2, ml = 1, ml = 0, ml = -1, ml = -2, ml = -3। ठीक है, यही आपका क्या आ गया, ml आ गया। जब आपका ml आ गया अब अपन को क्या निकालना है, ms। तो ms क्या हो जाएगा आपके पास, ms देखो कितना है 1/2। ms कितना है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सब में 1/2 आएगा। ms = 1/2, ms = 1/2, ms = 1/2, ms = 1/2 और ms = 1/2। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। इसके आगे क्या करें, इसके आगे आपको करना है किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल L की। तो कैपिटल L वेक्टर क्या होता है, देखो कैपिटल L होता है σml। ठीक है, σml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 +2 +1 +0 -1 -2 और -3 कितनी हो गई टोटल। देखो 3 से 3 कटेगा, ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका टोटल क्या आएगा, 0। तो L वेक्टर हमेशा कितना आ जाएगा, 0। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना कि जिसमें आप यदि ना भी निकालो तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए रहते हैं उसमें हमेशा L की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, हमेशा ही 0 आएगी। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से कैसे 0 आया वो आप बता सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, S वेक्टर। तो ms क्या आ जाएगा बताओ, ms क्या होगा, सबका ऐड होगा कितनी बार, 7 बार। तो मैं डायरेक्ट लिख दो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 7/2। तो S वेक्टर कितना हो गया आपके पास, S वेक्टर हो गया आपका 7/2। अब आपको J निकालना है। तो J क्या होता है, मैंने बताया था कि J की वैल्यू L - S से L + S पर डिपेंड करती है। तो जब इससे पहले वाला केस लिया था आधे से इलेक्ट्रॉन कम भरे हुए थे तो J = क्या लिया था, L - S लिया था। बट यहाँ पे क्या लेना है, J =
यहाँ पे क्या लेना है आपको, J इज इक्वल टू एल प्लस का S लेना है। तो देखो L कितना है आपका 0 है, S कितना है आपका 7/2 है, तो आपका जो J आएगा वो भी कितना आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, लैग्रेंज फैक्टर निकालना है, यानी GJ की वैल्यू निकालनी है। तो GJ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस JJ प्लस 1 प्लस SS प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा आपके पास 2JJ प्लस का 1, यही आएगा। यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो देखो 1 प्लस J कितना है 7/2 और ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस S कितना आया, S आया आपका 7/2 और 9/2 प्लस L कितना आया, L 0 है तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 तो 7/2 और कितना 9/2। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं वैल्यू बताता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा फालतू। तो इसकी मैं वैल्यू बताता हूँ, GJ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लगभग 2। कितनी आ जाएगी 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। जब इसकी वैल्यू 2 आ गई तो आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो म्यू जे क्या होगा बताओ, म्यू जे आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये GJ हो गया, ये क्या हो गया म्यू भी हो गया, और J प्लस का 1 और साथ में क्या आता है अंडर रूट। तो ये आ जाएगा, देखो GJ कितना है 2, म्यू भी ऐसे का ऐसे, और J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू आपके पास 7/2 और ये कितना हो जाएगा 9/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 2, देखो 2 और 2 ये क्या आपका अंडर रूट में, तो ये बाहर आके अंडर रूट तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 9 7 63 अंडर रूट में और म्यू भी। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा लगभग 7.94 के समथिंग आएगा। कितना आएगा लगभग 7.94 म्यू बी के समथिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो ये क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा किसका, जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, बाह्यतम कक्षक लिया, बाह्यतम कक्षक से क्या लिया मैंने 4f7, तो ये कक्षक बना दिए, इलेक्ट्रॉन बन लिया इसमें बाह्यतम कक्षक वाले में। फिर मैंने यहाँ से क्या लिया, इसमें L की वैल्यू F में कितनी होती है 3 होती है, तो 3 ले ली। Ml की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख ली, Ms की वैल्यू लिख ली, तो L क्या होता है सिग्मा ml, S क्या होता है सिग्मा ms, सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया J इज इक्वल टू, J की वैल्यू आ गई, J की वैल्यू से लैग्रेंज फैक्टर निकाला और वहां से आपका क्या निकल गया म्यू भी निकल गया। तो इसका J की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा म्यू J इज इक्वल टू 7.94 म्यू भी। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु एटम का निकाल सकते हो क्या चुंबकीय आघूर्ण। तो इसको भी लिखिए, फिर अपन एक केस और बचा है उसको भी करते हैं।
तो देखो ये वाली जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी परमाणु दे देगा या कोई भी ऐसा एटॉमिक नंबर दे देगा कि 63 या ऐसा कोई एटम जो परमाणु देगा उसका एटॉमिक नंबर आपको साथ में देगा। यदि याद नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ आएगा। फिर वो कहेगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात आती है तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने यदि बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं नेट के, गेट के, जेस्ट के, तो उसमें भी ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने कई बार देखे भी होंगे। क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो बीएससी में है, अपन सीखते कहाँ से, बीएससी वाले से कोर्स से ही सीखते हैं, इसलिए ये आपके अंदर दिया हुआ है। बाकी इसको जितना हाई ले जा सके उतना कम है, ठीक है। चले आगे थर्ड केस पे चले। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस इसमें कहता है, थर्ड केस क्या कहता है बताओ? थर्ड केस वही है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे से ज़्यादा भरे हुए। क्या है? थर्ड केस में इलेक्ट्रॉन आधे से ज़्यादा भरे हुए। तो हटा दो इसको, मैं कर लिया हो सभी ने, तो हटा दो। अब ऑफकोर्स में इलेक्ट्रॉन आधे से ज़्यादा भरे हुए। क्या है? आधे से ज़्यादा भरे हुए। जब आधे से ज़्यादा भरे हुए होते हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब क्या? ER3 क्या ले लेता हूँ? ER3 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 68 और यहाँ पे 68 में से ये +1 है तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 67, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाकी सब तो हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? इस वाले की जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे से ज़्यादा भरे हुए होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसकी बात करते हैं। कितना है? 67 है। यहाँ पर अपन ने कितने भर दिए थे? ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 36, 38 हो गया। 38 के बाद कितना हो गया? ये देखो 10, 20, 30, 38, 38 और 10 48, 48 और 6 48 और 6 कितने? 56, 56 और 2 56, 56 और यहाँ पे आपको कितने बनने? 56, 56 और अपन को बनने 67। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 11 आएंगे क्या? कितने आएंगे? 11। यानी जो अब जो बाह्यतम कक्षक बना वो क्या बना? 4f कितना? 11। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भर लेता हूँ इसके एक शांत कक्षक बनाकर। तो ये मैंने क्या कर लिया? इसके शांत कक्षक बनाता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11 बढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और 11 ये आ जाएगा। अब आप जानते हो कि इसके लिए जो L की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? जब F के लिए बात करते हो तो L की वैल्यू कितनी आती है? आप जानते हो 3 आती है। जब L = 3 आता है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 3 हो जाएगा। M के L की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2L + 1 तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कितनी आ जाएगी? जब L की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप? 2 से निकालोगे। तो ये ML की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? टोटल कितनी? 3 और 2 6 और 1 7। तो टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7। तो ML कितना हो गया? 3, ML2, ML1, ML0, ML-1, ML-2 और ML कितना? -3, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कितनी? 3 2 1 0 -1 -2 और -3, ठीक है। इसी प्रकार मैं यदि MS लिखूँ यहाँ पे तो MS क्या आएगा बताओ? यहाँ पे MS की वैल्यू की बात करूँ तो देखो जब 3 में बात करता हूँ तो प्लस भी है और नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ±12। 2 में बात करता हूँ तो यहाँ भी MS क्या आएगा आपका? ±12। यहाँ 1 में बात करता हूँ तो क्या आएगा? ±12। यदि 0 में बात करता हूँ तो क्या आएगा? ±12। अब देखो जब -1 में बात करता हूँ तो क्या आएगा? MS = ओनली हाफ। इसमें भी क्या आएगा? MS = ओनली हाफ।
और इसमें भी क्या आएगा एम एस इज इक्वल टू ओनली हाफ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगी। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास क्या 1/2 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलता है। तो जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालो आप एम एल यानी एल वेक्टर निकालो। और एल वेक्टर क्या होता है आप जानते हो, सिग्मा क्या होता है एम एल होता है। क्या होता है सिग्मा एम एल। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एम एल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा एम एल की वैल्यू कैसे निकालोगे वो बात कीजिए आप। क्या करोगे आप, इन सबको ऐड करोगे या कैसे करोगे बताओ, क्योंकि इसमें देखो जब समान इलेक्ट्रॉन थे जब तक तो क्या था अपन ने सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, G1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों तो ठीक है। बट इसमें क्या है आपका 1-1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है आपका 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ये वाला कंसीडर नहीं होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंसीडर नहीं होते। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें पॉजिटिव हाफ माइनस नेगेटिव हाफ है तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस से भी कर सकते हो। तो इसमें जो कंसीडर होगा वो क्या होगा, केवल क्यों ये वैल्यू जो एम एल की वैल्यू है वो सबको ऐड नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, सबको वैल्यू को ऐड नहीं करना है। तो उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी। यदि मैं एम एल इज इक्वल टू 3 के लिए बात करता हूँ तो 3 के लिए देखो पॉजिटिव हाफ भी है नेगेटिव हाफ भी है। यदि दोनों के लिए मैं एम एल की वैल्यू अलग अलग लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा कितना 1/2 कितना हो जाएगा 3, एक हो जाएगा -1/2 3, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। एम एल की वैल्यू 3 थी बट पॉजिटिव हाफ के लिए ये था, नेगेटिव हाफ के लिए ये था, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो जो इसके लिए भी ये 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। चारों टर्म के लिए ये चारों एम एल की वैल्यू क्या देगा 0 देगा। तो इसको मैं कंसिडर न करके मैं किसको कंसिडर करूंगा, केवल ये, क्योंकि इसमें 0 नहीं हो रहा तो इसमें क्या बचेगा आपका -1 -2 और -3। इन सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा -6। बट ये क्या होता है मोड फॉर्म में होता है, तो आपका जो L आएगा वो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यदि मैं S की बात करूँ तो S को आप क्या करते हो सिग्मा MS करते हो। अब यहाँ पे भी देखो क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है देखो प्लस माइनस हाफ है, प्लस माइनस हाफ है और प्लस माइनस हाफ है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितने में प्लस माइनस हाफ 2 बार आ रहा है, यानी 4 ऐसे कक्षक है जिसमें क्या आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी 4 को तो मैंने ले लिया ऐसे जिसमें क्या आ रहा है आपके पास प्लस माइनस हाफ आ रहा है। तो उसको क्या करूंगा, या तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कैसे करें। या फिर आप ऐसे करो कि 7 को तो क्या कर दो, देखो ऐसे कर दो 7 इलेक्ट्रॉन तो सभी में एक एक है ही है, तो मैंने क्या कर दिया 7 × 1/2 कर दिया। क्या कर दिया 7 × 1/2, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ थी मैंने सबको ऐड कर दिया 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया 7/2। तो ये मैंने 7/2 कर दिया या 7 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से कम कितने करने हैं आपको, 4 और कम करने हैं। ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है और ये माइनस हाफ है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 4 कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ इंटू क्या हो जाएगा, तो 7/2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको जब करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट आप 4/2 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब आप इसको डायरेक्ट 4/2 करोगे तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो देखो ये आपका क्या आ जाएगा S आ जाएगा, यानी S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 3 आ जाएगा। L के आगे आपका 6 आ गया और S के आगे आपका 3/2 आ गया। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप निकाल सकते हो, मेन चीज तो इसमें यही निकालना होता है L और S। अब बाकी तो वही पुराना तरीका है कि J निकालना है, तो J इज इक्वल टू क्या आएगा आपका L प्लस का S आ जाएगा। L कितना है आपका 6, S कितना है आपका 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 15/2। अब क्या निकालना है आपको, लांडेजी फैक्टर निकालना है। तो लांडेजी फैक्टर कैसे निकलेगा, वही GJ इज इक्वल टू 1 + JJ + 1। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और हर बार फॉर्मूला लिखना भी है, SS + 1 - LL + 1 अपॉन में क्या है 2JJ + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 1 प्लस का J कितना 15/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 15/2 आ जाएगा। 15/2 के बाद ये कितना हो जाएगा आपका 17/2। ठीक है, प्लस का S कितना हो जाएगा, S कितना है आपका 3/2 है, तो ये 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, माइनस का L कितना है S 6 × 7 अपॉन में कितना है आपके पास, अपॉन में 2J। तो 2J कितना है आपका J बताओ J जल्दी से 15/2
और 17/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी लगभग आपकी 1.2 के समथिंग। कितनी आएगी? 1.2 के समथिंग। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? लांडेजी फैक्टर यानी जी जे की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्या करें, नेक्स्ट आपको क्या करना है, म्यू जे निकालना है। तो म्यू जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला जी जे म्यू बी जे जे प्लस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। जब ये आ जाएगा तो ये क्या होगा बताओ, जब जी जे म्यू बी और जे जे प्लस 1 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जी जे क्या होगा आपका, जी जे की वैल्यू कितनी आई 1.2, म्यू बी ऐसे का ऐसे, जे कितना है, जे है आपके पास 15/2, तो ये 15/2 17/2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कटेगा तो ये लगभग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 9.58 म्यू बी। कितना आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पहले केस की अपन ने उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आधे में तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है फुल फिल भरे हुए और आधे में इलेक्ट्रॉन सिंगल भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको जरूर। सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, 4f को 11 इलेक्ट्रॉन में भर दिया, तो ये मैंने 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। जब L 3 होता है तो ML की वैल्यू कितना होगा, 12 + 1 से कितनी वैल्यू देगा 7, तो कितनी दे देगा 7 वैल्यू कौन कौन सी 3 2 1 0 -1 -2 और -3। अब यहाँ पे आप चेक करते हो MS की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक तो प्लस माइनस है। यहाँ केवल क्या है 1/2 1/2 1/2, तो केवल क्या आ गया 1/2 1/2 1/2। L की वैल्यू को काउंट करना है, तो L की वैल्यू काउंट करोगे तो देखो इसका ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देते हो वो L में काउंट होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें L में क्या बोला कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देते हैं वो काउंट करना है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। -6 आ रहा है बट मोड में लेना है तो 6 आएगा। ये क्या आ गया S में कितना है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी स्पिन कितनी है, हाफ है। तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिसकी स्पिन हाफ है, तो मैंने 7 × 1/2 कर दिया। और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनकी स्पिन -हाफ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से क्या कर दिया मैंने, स्पिन -हाफ। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3/2। 3/2 आया, तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 15/2। 15/2 से जीजे निकाला और जीजे निकालने के बाद क्या निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। तो ये आपने सीख लिया। तो देखो मैंने 3 केस बताए। जब एक तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा कितना आता है, 0 आता है। दूसरा केस बताया आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं। आंशिक रूप से में के अंदर भी 3 केस है। एक तो इलेक्ट्रॉन आधे से क्या हो, कम भरा हुआ हो, और आधे से कम जब भरा हुआ होता है तो वहाँ J = L - S लेना, ये चीज दिमाग में रखना। और जब आधे भरा हुआ हो तो J = L + S लेना है, और आधे से ज्यादा भरा हुआ है तो भी J = L + S लेना है। और कौन सा कक्षक काम में लेना है, जो बाह्यतम कक्षक वाला आता है वो वाला काम में लेना है। वहां से ML की वैल्यू लिखनी है, MS की वैल्यू लिखनी है, और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और आपको क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, BSc की एग्जाम में, BSc B.Ed के एग्जाम में, MSc के एग्जाम में ये सब कुछ पूछा जाता है। इसलिए मैंने आज आपको ये करवाया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अपनी जो सिलेबस चल रहा है वो अपनी एप्लीकेशन में चल रहा है, तो वो अपन एप्लीकेशन में सिलेबस में टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। बट ये भी आपके सिलेबस का ही है, इसलिए ये यूट्यूब पर भी फ्री में रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अपना जो पेड कोर्स है वो एप्लीकेशन में चलेगा ही। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन में भी आएगा और यूट्यूब पर भी आएगा। तो आप इसको सीखिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। तो एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद। इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा है सभी तरह के। चाहे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी परमाणु आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, तो आप उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। आधे से कम भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो, आधे से ज़्यादा भरा हुआ हो, या फिर आपके पास पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो इन चारों केस के अलावा ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा केस नहीं बनेगा। जो भी परमाणु आएगा उन चारों केस में से ही बनेगा। और जो आपके पास पूर्ण रूप से भरा हुआ है वो तो आप बिना देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, आपका 0 होता है। क्योंकि उसका एल भी 0 आता है, एस भी 0 आता है, तो उसका म्यू है जे भी कितना आएगा, 0 आएगा। जे 0 आएगा तो उसका म्यू जे भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और बाकी जो 3 केस है वो अपन ने सॉल्व करना सीख लिया है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।